Hello viewers, welcome to my channel. I'm Ruchi Khati. I'll be teaching you maths here of class 10. So today we are starting exercise 3.5 and question number 1. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है which of the following pairs of linear equations has unique solution, no solution or infinitely many solutions? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. So ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. इसके 4 पार्ट है. फर्स्ट वीडियो में मैं आपको 2 पार्ट अपलोड कर रही हूँ अभी. इसके बाद नेक्स्ट के 2 पार्ट अगली वीडियो में. ओके, तो देखो इसमें हमें क्या करना है. जो भी हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर दिया गया है, हमें फाइंड करना है कि इन पेयर्स का यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर नो सॉल्यूशन होता है या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होता है. ठीक है. सो अगर और इसमें दिया गया है कि इन केस अगर एक केस ऐसा आता है कि जिसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो हमें क्या करना है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं. ठीक है. नो सॉल्यूशन का तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है. और इनफाइनाइटली इन मैनी सॉल्यूशंस, उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. ठीक है. बट अगर जब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होगा तो हमें तब फाइंड करना है उसके सॉल्यूशंस को. ठीक है. सो देखो अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है. जो भी इन इक्वेशंस के कोफिशिएंट्स के रेशियो क्या करेंगे, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे. सो रेशियोज कंपेयर करके देखते हैं. फर्स्ट पार्ट लेते हैं इसमें. ठीक है. सो रेशियोज को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं. सो देखो A1, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, रेशियोज को कंपेयर करना, अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2. ठीक है. सो हम इसमें क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है हमारा A1. तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1. ओके. और A2 का कोफिशिएंट 3. ठीक है. और B1 का कोफिशिएंट कितना है -3. और B2 का कोफिशिएंट कितना है -9. C1 का कोफिशिएंट कितना है -3. और C2 का कोफिशिएंट कितना है -2. माइनस माइनस कट प्लस हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. ठीक है. सो 3 से ये 1/3 टाइम. सो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2. क्यों? क्योंकि ये इसकी वैल्यू भी 1/3 और इसकी वैल्यू भी 1/3, बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है 3/2. सो देयरफॉर हम लिखेंगे A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. ठीक है. सो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है, ठीक है, सो हम उसको क्या बोलेंगे, ये कोई कंक्लूजन शो करता है जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आती है. ठीक है. और जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास कैसे सॉल्यूशन आएंगे, पैरेलल सॉल्यूशन. ठीक है. और जब हमारे पास पैरेलल सॉल्यूशन आएंगे तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा. ठीक है. सो हम इसमें लिख सकते हैं हैंस नो सॉल्यूशन, इसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेंगे. ठीक है. अगर अब हम इसके फर्दर इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. क्योंकि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. अगर यूनिक सॉल्यूशन निकलता तो हम इसको फर्दर सॉल्व करते. ओके. अब है हमारा फर्स्ट का सेकेंड पार्ट. इसे भी हम वैसे ही करेंगे. सो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेशियोज को कंपेयर करते हैं और फिर चेक करेंगे कि इनके कैसे सॉल्यूशन आते हैं. यूनिक सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं, नो सॉल्यूशन आते हैं. सो करके देखते हैं. सबसे पहले हम इसे डिनोट करते हैं. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन. सो हम रेशियोज को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, A1 अपॉन A2, जहाँ पे A1 क्या होता है x का कोफिशिएंट 2 और A2 कितना होता है 3. और B1 अपॉन B2, B का कोफिशिएंट क्या है 1 और B2 का कोफिशिएंट है 2. C1 अपॉन C2 क्या होता है कांस्टेंट. C1 कितना है 5 और C2 कितना है 8. ओके. सो यहाँ पे हम चेक करते हैं. यहाँ पे हमारा पहला पार्ट A1 अपॉन A2 ही B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं दिखा रहा है. सो यहाँ पे लिखेंगे A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. हमें और चेक करने की जरूरत ही नहीं है अगर हमारे फर्स्ट के 2 सॉल्यूशन इक्वल नहीं आ रहे हैं. अगर हमारी ग्राफिकली हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन कैसे आएंगे ग्राफ में, इसके आएंगे यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है. सो ये मैंने कंडीशन आपको पहले भी बताई हुई है. ठीक है. सो देखो देयरफॉर हम लिखेंगे द इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन. ओके.
और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया था, अगर उसके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो हमें क्या करना है, इसे इसके सॉल्यूशन आगे भी निकालने हैं। ठीक है, सो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। सो देखो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये और सेकंड इक्वेशन है ये। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करनी है। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी गई है इसे हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सारे टर्म्स को एक साइड कन्वर्ट करना पड़ता है। सो देखो हम जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको करके देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस वाई, 5 आगे चले आएगा। ठीक है, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, इसको हम थर्ड से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, और सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी फोर्थ। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करने के लिए सबसे पहले हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी इक्वेशन। ठीक है, वही करा है मैंने। तो देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक तो इसका फॉर्मूला होता है वो भी लिख देती हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से करते हैं तो x अपॉन में b1 c2 माई b2 c1 इक्वल्स टू y c1 a2 माइनस c2 a1 और इक्वल टू 1, यहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया है। ठीक है, a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे से b1 c2 ये सब वैल्यूज पहले हम लिख लेते हैं, फिर जो वैल्यूज आएंगी हम क्या करेंगे, उसको पुट करेंगे। सो x की वैल्यू, ठीक है, सो देखो x तो हमारा ऐसे ही उतरेगा। ओके, और b1 कितना हो जाएगा हमारा, b1 क्या होगा, जो y की वैल्यू होगी। ठीक है, सो b1 कितना है, लिख लेते हैं 3, और c2 कितना है हमारा यहाँ पे माइनस का 8, और जबकि वो मल्टीप्लाई में है। ओके, ये भी ध्यान देना, इसे ब्रैकेट में डाल दो। माइनस b2 कितना है हमारा 2। ओके, और c1 कितना है हमारा माइनस का 5। ओके, इसे भी ब्रैकेट में डाल दो। ओके, अब y की वैल्यूज के लिए करेंगे। c1 कितना है हमारा माइनस का 5 और a2 कितना है हमारा 3 माइनस c2 कितना है हमारा माइनस का 8 इंटू a1 कितना है हमारा 2। ओके, और 1, a1 कितना है हमारा 2। ओके, a1 है हमारा 2 और b2 कितना है हमारा 2 माइनस a2 कितना है हमारा 3 मल्टीप्लाई और b1 कितना है हमारा 1। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखो इसे सॉल्व करते हैं। x आएगा और माइनस 8 इंटू 1 माइनस का 8 और माइनस ऐसे उतर जाएगा और माइनस 5 इंटू 2 माइनस का 10। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और y ऐसे उतरेगा माइनस 5 3 ज़ा माइनस का 15 माइनस ऐसे उतरेगा माइनस 8 2 ज़ा 16। ओके, इक्वल टू, और 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस का 3। ओके, सो देखो इसे फर्दर सॉल्व करेंगे। ये कितना आएगा माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस का 10 इक्वल टू y माइनस 15 ऐसे उतरेगा माइनस माइनस प्लस का 16 इक्वल टू 1 और 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये आ गया। तो देखो x इक्वल्स टू 10 में से 8 गया 2 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1 और 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x वाली टर्म है उसे किसके साथ, कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं कंपेयर करके, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू, इसे शो करते हैं, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब y वाली वैल्यू को कंपेयर करेंगे, y अपॉन 1 इक्वल्स टू 1 कंपेयर करके देखो
कितना आएगा, y की वैल्यू 1। ठीक है, सो हमें क्या करना था, x और y की वैल्यू ही तो फाइंड करनी थी इस इक्वेशन में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट के 2 पार्ट मैं आपको दूसरी वीडियो में अपलोड कर दूंगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।